प्यारा सा मोक हम लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं आप इस सभी के सभी बच्चे इस प्यारे से मोक को अच्छे से अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, आज का हमारा लास्ट डे है और ये एक मैं असेसमेंट निकालना चाहूंगा आप सभी की। देखना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आप लोगों का लेवल अब किस पर आ चुका है, आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं, आप कितना अच्छा मुझे प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तीन सवाल आपके सामने। पहले हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद फिर मैं इनके आंसर्स आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा। बनाओ बेटा फटाफट से। समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, जो पुराने समय से बिलोंग करता है और तब से आज तक चल रहा है। डायनासोर नहीं, उसका आंसर हम अगर कहें तो उसे हम रेलिक कहते हैं। रूइन का मतलब तो होता है जो चीज नष्ट हो चुकी है। ठीक है जी, फाइन। और अगर हम इसकी बात करते हैं वेस्टीज, तो वेस्टीज का मतलब ट्रेस भी हो सकता है, शेडो भी हो सकता है, परछाई भी हो सकता है या अवशेष भी हो सकता है। द स्वीट मेलोडियस सिम्फनी ऑफ द पियानो fill the room transporting the listeners to a world of beauty and emotion। देखो बच्चों, डिस्कोर्डेंट शब्द की शुरुआत में जुड़ा हुआ है डिस, और हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि डिस अगर किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो इसका अर्थ हमेशा नेगेटिव निकलता है। तो यानी कि आपको इसका जब एंटोनिम बताना है, डिस्कोर्डेंट जिससे दिल की बात ना जुड़े, एंटोनिम बनाना है तो वो क्या हो गया? इमोशन नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टिंग नहीं, फील्ड नहीं। आप कहोगे सर मेलोडियस क्यों होगा? मेलोडियस क्योंकि यहां पर मेलोडियस सिंफनी, सिंफनी क्या होता है? सिंफनी होता है जब एक बैलेंस्ड म्यूजिक आपके सामने पेश किया जाता है, यानी कि बहुत सारे म्यूजिक चलाने वाले बजाने वाले आपके सामने हैं और वो बैलेंस्ड वे में म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। पियानो बजाने वाला अपना, गिटार बजाने वाला अपना, आसपास ढोल या जो भी बजा रहे हैं, एक बैलेंस्ड वे में म्यूजिक क्रिएट किया जा रहा है, सिम्फनी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम काम करते हैं। हमारे सामने ही लेटर ट्राइड, पहले ऑप्शंस की शुरुआत देखेंगे, बी से हमारी शुरुआत है भाइयों। ठीक है, कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स, ठीक है, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड न्यूमेरस टाइम्स इन हिज लाइफ, स्टिल मेकिंग हिज एम्बिशन कम ट्रू, लेट इन लाइफ इज ट्रूली मोटिवेटिंग। ठीक है ना, मतलब किसी इंसान के बारे में बात कही गई है, वैसे अपनी जिंदगी में वो हताश रहे हैं असंख्य बार। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को मोटिवेटिंग बनाने के लिए। ही लेटर ट्राइड टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट। ठीक है, ही बिगेन सेलिंग चिकन एट द एज ऑफ 40, but his dream of opening a restaurant was repeatedly denied owing to conflicts and wars. He is a seventh grade dropout who tried many things in life but found them bitter। एक बात बताओ भाई, नेगेटिव डिप्रेस्ड वो इंसान अपने जीवन में डिसअपॉइंटेड रहा है, फिर भी वो कोशिश करता रहा कि अपनी एम्बिशन को मोटिवेटेड वे में वो जी सके। अब वो इंसान ऐसा था जो 7th ग्रेड ड्रॉप आउट था, 7वीं कक्षा से स्कूल से भागा हुआ। कई सारी उसने जीवन में कोशिश की लेकिन हर बार उसके कड़वे क्या रहे? परिणाम रहे। बी के बाद डी अपनी जगह आ गया है, ए गया मेरे बच्चों, डी गया। अब डी के बाद सी या ए। ध्यान से देखोगे भाई, इसने क्या किया सर? यहां लेटर है, बाद में उसने क्या ट्राई किया? पहले उसने क्या बेचा? उसने चिकन बेचा। बाद में उसने ट्राई क्या किया? तो भाई साहब यही हमारे सामने बी डी सी। ठीक है ना, बी डी, डी के बाद उसने पहले क्या बेचा, बाद में क्या उसने कोशिश की, तो बी डी सी ए आपके सामने करेक्ट आंसर इसका बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को हम देखते हैं। In most organizations, there are predators who take advantage over the meek and ones। ठीक है जी, प्रीडेटर होते हैं जो दूसरों पर, प्रीडेटर होते हैं जो दूसरों पर अधिकार जमाकर दूसरों के आधार पर अपने जीवन में फायदा उठाते हैं।
सपोर्टर, बेनिफैक्टर, फिलेंथ्रोपिस्ट, एक्सप्लॉइटर्स। फिलेंथ्रोपिस्ट जो दूसरों का भला चाहते हैं, एक्सप्लॉइटर शोषण करके जीने वाले, बेनिफैक्टर भला चाहने वाले, सपोर्टर आप सभी लोग जानते ही हैं। आई रियली डोंट वॉन्ट टू पोर कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर ठंडा पानी डालना ऑन योर थियरी, बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशंस। आपकी कहानी पर मैं ठंडा पानी नहीं डालना चाहता। इसका मतलब क्या हुआ? आई डोंट वॉन्ट टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। कि आप जो चाहते हैं करना, आप जो भी काम करना चाहते हैं, मैं उस काम पर पानी नहीं डालना चाहता, उस काम को खत्म नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट यू टू डू दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन 6, 7, 8, वी हैव 3 क्वेश्चंस। चलिए बना के दिखाएंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ये सवाल है। फिर आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक का एक सवाल बनाना है। इम्ब्यू का सिनोनिम आप लोगों को बताना है। वर्चुओसो का मतलब होता है स्किल्ड। अमेच्योर का मतलब होता है नो सीखिया, यानी कि जो किसी काम को शौकिया करता है। गवर्नमेंट यानी कि जो इसको खाने पीने का शौकीन है। ईटिंग जिसकी मतलब शौक है। वर्चुअस का मतलब होता है फुल ऑफ क्वालिटीज, फुल ऑफ क्वालिटीज, गुणों से संपन्न, ठीक है। तो वन हु possesses आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन a particular art or field, उस इंसान को हम क्या कहेंगे? वर्चुओसो, स्किल्ड। द साउंड ऑफ रेन टैपिंग अगेंस्ट द विंडो। सर आप सिचुएशन को समझिएगा। ये आप लोगों का एक बिस्तरा है, ठीक है ना, जहां आप सोते हैं। ये आपका बिस्तरा है और ये दीवार पर एक खिड़की लगी हुई है। ये घर का कोना है, ठीक है जी। ये खिड़की है और बारिश की बूंदें इस खिड़की पर आकर टप 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 की आवाज कर रहे हैं, ठीक है ना। साउंड ऑफ रेन टैपिंग अगेंस्ट द विंडो वॉज अ स्टिमुलेटिंग मेलोडी ललिंग। ललिंग का मतलब क्या होता है? किसी को सुलाना, ठीक है ना। लल्लाबाई, इसको ही हम हिंदी में कहते हैं लोरी, ठीक है ना। ललिंग हिम टू स्लीप, और इसी की वजह से वो क्या कर रहा है? सो जाता है। मतलब बारिश की जो टप टप की जो बूंदे हैं, उसी की वजह से क्या है, वो इंसान सो जाता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी इंसान को कोई काम करने के लिए क्या करना? मोटिवेट करना, ठीक है। मोटिवेट करना। स्ट्रेसफुल नहीं होगा भाई, ट्रबलिंग नहीं होगा, हार्श नहीं होगा। किसी की काम करने की इच्छा को दबा देना इज कॉल्ड सबडूइंग। एंटोनिम पूछा है आपसे, तो सबडूइंग का मतलब होता है किसी इच्छा को, काम करने की मोटिवेशन को दबा देना। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज स्प्रेड करती है या डिफ्यूज हो जाती है, चारों ओर फैल जाती है। सिनोनिम आपको बताना है। रिमूव करना, इंस्टिल करना, क्लियर करना, डिप्राइव करना। बताओ बेटा। देखो, रिमूव करने का मतलब तो किसी चीज को हटा देना, क्लियर करने का मतलब भी हटा देना, डिप्राइव का मतलब वंचित कर देना। इनमें से अप्रोप्रिएट एक ही है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है किसी चीज में कोई चीज भर देना, ठीक है। क्वेश्चन 9, 10, 11। क्वेश्चन 9, 10, 11 एंड वी कैन ट्राई 12 एज वेल। चलो बना के दिखाओ फटाफट से। बना के दिखाओ बेटा फटाफट से क्वेश्चन। बनाओ बेटा।
चलो बेटा, अब चले आगे। आ जाओ बेटा। देखो, फ्लैश इन द पेन, फ्लैश का मतलब होता है चमक। फ्लैश इन द पेन, पेन किसे कहते हैं? पेन का ये मतलब होता है भाई साहब जिसमें आप तड़का लगाते हो, ठीक है ना। फ्राइंग पैन सुना आप लोगों ने? ये फ्राइंग पैन होता है, ठीक है। वैसे मेरे बच्चों, पेन को अगर रूट लेवल पर हम पढ़ते हैं तो पेल का मतलब होता है ऑल, ठीक है ना। आप लोगों ने इसी से बना एक शब्द पढ़ा होगा, पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। पेन का मतलब होता है अक्रॉस या ऑल, पूरे भारतवर्ष की हम बात कहते हैं। तो फ्लैश इन पेन का मतलब क्या होता है? फ्लैश इन पेन का मतलब प्लेस वेयर पीपल गैदर टू बाई नहीं, समवन हु हेल्प्स अदर्स नहीं, कंपनसेशन एंड नो थॉट ये भी नहीं। तो बेटा इसका इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो डेफिनेटली इसका आंसर डी निकलेगा। हम आगे पढ़ लेंगे। पहले इसका आंसर ही देख लेते हैं। समथिंग दैट लुक्स लाइक प्रोमिसिंग इन द बिगिनिंग, शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में पता चलता कुछ भी नहीं है। अब भाई साहब, जब आप अपना खाना सब्जी बनाते हैं तो फ्राइंग पैन आप प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर फ्लैश है, इसका मतलब चमक है। देखने में लग रहा था बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पता चला ये तो खाली है, यानी कि झूठा दावा, झूठा वायदा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे भाई हम। 9 क्या कहता है? पहले तो इसमें गलत स्पेलिंग ढूंढते हैं बेटा, कौन सी गलत स्पेलिंग है बताओ। एस्थेटिक ब्यूटीफुल सही है, एक्विट अपने आप में बिल्कुल सही है। एक्विट का मतलब बरी कर देना हो गया, ठीक है। आज इधर लिखा 4 फीट जब्त करना, हाइडियस छिपा लेना। हकीकत में गलत स्पेलिंग कौन सी है? एक्विट। एक्विट की स्पेलिंग का मतलब होता है बरी कर देना, ठीक है। एक्विट का मतलब क्या होता है? बरी कर देना। चलो बेटा, अब क्वेश्चन पर आते हैं। द डिसीजन टू एंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज टेसिट। टेसिट का मतलब क्या होता है? चुप, छिपा हुआ, कंसील्ड, ठीक है ना, जो किसी के सामने स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? इंप्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, अस्पष्ट होना, किसी को ना पता चलना, ठीक है ना। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा है, सारे बच्चे इसका मुझे मीनिंग बताएंगे। इसे हम टेसिटर्न कहते हैं। क्वेश्चन 9 पर आओ, इसका मीनिंग भी मुझे बताओ। Differences among the various groups do not blank well for the future of the peace treaty. Peace treaty का मतलब होता है शांति संधि। शांति संधि, इसके लिए हमें क्या कहना होगा? ऑगर। स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, बाकी के सभी अर्थ जो हैं, ठीक है। ऑगर, इस स्पेलिंग का क्या अर्थ हो गया है? ठीक है ना जी, ये एक अपने आप में एक अगर कहें तो फोरकास्ट कह लीजिए, ओमन कह लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? भविष्य, भविष्यवाणी करना, ठीक है। ओके बच्चे, बाकी के सभी के अर्थ आपको पीडीएफ में दिए हैं, उनको हम आराम से आपके साथ पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन दिया है आपके सामने, एक एरर वाला सवाल है, एक फिल इन द ब्लैंक वाला सवाल है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसमें क्या एरर आप बना सकते हैं, आई मीन इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। व्हाट सेज क्वेश्चन 13? क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द म्यूजियम अर्जेंसी नीड्स। देखो बेटा, म्यूजियम अपने आप में नाउन है और यही सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट नीड की बात कर रहा है। तो अर्जेंसी की जगह हमें क्या करना होगा? इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए इसे एडवर्ब बनाना होगा। तो एडवर्ब बनाने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे? अर्जेंटली, ठीक है ना। अर्जेंटली का मतलब आप जानते हैं, तुरंत चाहिए, ठीक है ना। म्यूजियम को तुरंत क्या चाहिए? म्यूजियम को तुरंत चाहिए एक क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है वो इंसान जो देखभाल करता है म्यूजियम की।
क्वेश्चन 14, द की वॉज हैंगिंग ऑन अ ब्लैंक बाय द डोर। चाबी लटकी पड़ी है किसी कील पर जो दरवाजे पर लगी हुई है। तो कील का अर्थ कहां लिखा हुआ है? बिल्कुल ठीक कहा, स्मॉल मेटल स्पाइक। क्वेश्चन 15 एंड 16, चलो बेटा। क्वेश्चन 15 पैराजम्बल से है, 16 जो है हमारे सामने एरर बेस्ड क्वेश्चन है। शाबाश। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बनाते हैं। क्या कहता है? बी, डी, सी, ए। शुरुआत मिलते ही क्वेश्चन खत्म है। इन अ स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरिड आउट बाय द हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, द ग्लोबल बर्डन एंड इंजरी इंडिकेटेड that stress, disease, and accidents are going to be the killers in 2020. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी द थर्ड। ठीक है, ये है नंबर थर्ड पर। इसने इसको नंबर थर्ड पे रखा है, इसका नंबर हमें पता नहीं चल रहा है। दीज एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस इन अ फास्ट मूविंग सोसाइटी। देखो, एक चीज हमें समझ में आ गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को एक्सप्लेन कर रहा है सी फॉर चाइना, तो बी के बाद सी हमें चाहिए। हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन बोथ स्ट्रेस डिजीज आर गोइंग टू बी रैंक फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का जिक्र यहां हमें करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमें यह पता चले इसको फर्स्ट और सेकंड पे रखा गया है, यानी कि ए के बाद हमें डी चाहिए। ये रहा ए के बाद डी, और बी सी इसी सीक्वेंस में है ही। ठीक है, बी सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर काम करते हैं। द न्यू मेट्रो लाइन विल ग्रेटली एनहेंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन quality in southern parts of Delhi, which is the most populated city in the country. क्वेश्चन 16 में आपकी तरफ से कोई परेशानी है तो देखते हैं क्या हो सकता है। बताओ जरा मेरे बच्चों, बताओ जरा। दिल्ली का अगर हम सदर्न पार्ट बना रहे हैं, तो दिल्ली का स्पेसिफिक अगर पार्ट बना रहे हैं तो बस इसके साथ आर्टिकल द हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दिल्ली का अगर हम एक हिस्सा स्पेसिफिक निकाल रहे हैं तो हमें इसके साथ द लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 17, 18, 19, तीन प्रश्न तुम्हारे सामने हैं। तीन प्रश्न आपके सामने हैं।
चलिए बेटा क्वेश्चन को देखते हैं। जीब्रास आर कैटेगराइज्ड एज स्टोकी वाइल्ड हॉर्सेस। जीब्रा को स्टोकी वाइल्ड हॉर्सेस की कैटेगरी में रखा जाता है। दीज मोस्टली ब्लैंक ऑन ग्रास, ईट फूड, सर्व। सर्व का कोई लेना देना नहीं है। सर्व का मतलब तो होता है जब आप किसी के सामने कोई चीज रखते हैं, किसी के सामने कोई चीज पेश करते हैं। ईट, सर जानवरों के लिए ईट यूज नहीं होता। फूड वर्ब नहीं है, तो फीड वाला ऑप्शन हम करेंगे तैयार कि दे फीड ऑन, और फीड के साथ प्रेपोजिशन ऑन आती है। फीड के साथ प्रेपोजिशन ऑन आती है। अब इसमें गलत स्पेलिंग आपको बतानी है। एक्रीमोनियस सही है, सेक्रीलेज डंग 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 डंग। होमोनो होमोगुनगोस भी अपने आप में सही है। रिजर्वोयर भी सही है। सेक्रीलेज, सेक्रीलेज की स्पेलिंग गलत है। सर जी अभी मैंने मेंस के 135 मार्क्स वाले मुख को दे रहा था, उसमें मेरा स्कोर 110 तक जा रहा है। कोई बात नहीं, लगातार प्रैक्टिस करो, अपने सारे मोक लगातार का लगाते रहो। 110 से आप 135 पर पहुंच जाओगे, पूरे भी ठीक होंगे बेटा। अब आप ये देखो कि आपके मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, ठीक है ना। अपने कटे हुए मार्क्स पर काम करना शुरू करो। जैसे मान लो आपका पैराजंबल गलत हो रहा है, तो सारे ये जो मोक अभी कराए ना आपको, सारे के सारे पैराजंबल देख डालो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन है प्लूरल ही चाहिए। इन एग्रीकल्चर इज, वन की वजह से इज अपनी जगह सही है। इज टर्निंग द सोइल एंड लूजनिंग इट, ठीक है ना। इट सोइल के लिए यूज हुआ है, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, ठीक है। बेटा एक गिलास गर्म पानी पिलवाओगे बोल के उसको। थैंक यू। द सेक्रेटरी टू माई बॉस इज वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है योग्य। जो सेक्रेटरी है मेरे बॉस की वो काफी योग्य है, एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो, सर आप कहोगे क्या चीज, बट ऑल्सो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन ही है। चलो बेटा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ गया है। पहले एक बार आप इसे पढ़ेंगे, फिर मैं आपके साथ मिलकर इसके आंसर्स बनाने पर काम करूंगा। बनाओ बेटा बनाओ फटाफट से। पैसेज को पढ़कर एक बार मेरे को बताओ कि आखिर ये पैसेज आपके हिसाब से किस बारे में बात कर रहा है।
आइए मेरे बच्चों पढ़ते हैं। द सिविल सर्विस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल। आप जानते हैं सिविल सर्विसेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी देश को चलाने में। क्रूशियल रोल का, क्रूशियल का मतलब था बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट बेनिफिट द पब्लिक। ठीक है ना, इसीलिए यूपीएसई इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। ठीक है ना, पब्लिक के लिए रेगुलेशंस तैयार करता है। द ब्लैंक ऑफ सिविल सर्विसेज इज टू इंश्योर दैट मैंडेट रिकमेंडेशन डिफंक्ट या फंक्शन। डिफंक्ट का मतलब होता है जो अब यूज में नहीं है, यहां पर बताया गया है इसका फंक्शन। यहां पर बताया गया है द फंक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इज टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। Civil servants are responsible for a wide range of tasks including blank implementation, promoting, escalating, developing या managing। तो आप क्या कहोगे सर, हमें क्या करना है? प्रमोट नहीं करना। एस्केलेट का मतलब होता है लेवल उठाना। अरे नहीं सर, हमें मैनेज करना है। किसको? जो इंप्लीमेंट की गई है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को। तो कौन सी बात होगी? मैनेज करना होता है यूपीएससी के किसी भी अधिकारी को कि किस तरीके से पॉलिसीज को लागू किया जा सके। मैनेज करना होता है, देखो यहां पर भी लिखा हो ना मैनेजिंग, है ना, बता दिया ना, मैनेजिंग बजट्स एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली सिविल सर्वेंट्स मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस। सिविल सर्वेंट्स को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है, एज वेल एज स्ट्रोंग। क्या चीज स्ट्रोंग चाहिए? टेक्निकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल या अकाउंटिंग। सर इंटरपर्सनल का मतलब होता है जो लोगों के बीच आता है या इंटरपर्सनल नहीं, लोगों के साथ सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को करते हो तो आपके सामने सबसे ज्यादा क्या चीज देखने को मिलती है? कौन सी स्किल आपको आनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हम जब भी किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो जब डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान होकर हमारे पास आते हैं। हमें उनकी परेशानियों को सोल्व करने के लिए एक सिस्टम दिया जाता है। अगर सिस्टम से हम उनको सोल्व नहीं कर पाए तो आउट ऑफ द बॉक्स भी हमें उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करनी चाहिए, और यही स्किल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट ऑल्सो बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली with the wide range of stakeholders including government officials, citizens and other organizations. To become a civil servant, individuals typically need to pass a rigorous exam. बहुत ही कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। देखो इस पैसेज में बहुत आसान है, यूपीएससी के कैंडिडेट का रोल क्या है ये बताया गया है। ठीक है भाई, वंस दे कहा गया, they must be also be able to communicate effectively the wide range of stakeholders including government officials, citizens and other organizations. To become a civil servant, individuals typically need to pass a rigorous exam and undergo extensive training भी होती है, आप जानते हैं LBSNA में। Once they are appointed, civil servants are expected to abide by, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है that emphasizes impartiality, integrity and एफिशिएंसी, एक्टिविटीज्म, पॉपुलैरिटी, सिविरिटी। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? उन्हें अपनी योग्यता अच्छे से प्रूव करनी पड़ती है कई जगह पर। इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य का निर्वाह करते वक्त उनको योग्यता भी अपनी पेश करनी पड़ती है। डिस्पाइट द चैलेंजेस एंड डिमांड्स ऑफ सिविल सर्विसेज वर्क। ठीक है ना, मिमिकिंग का मतलब नुक्कल उतारना, अपहोल्डिंग का मतलब बरकरार रखना, लैकिंग कमी है, और कंटेक्चुअलाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ बताने की कोशिश करना। ठीक है ना, कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग career path, providing opportunities to make a positive impact on society and improve the lives of citizens. Whether working in a local, state or federal government agency, civil servants play a vital role in upholding democratic values. जो भी democratic values है उनको बरकरार रखने की कोशिश करना। upholding यहां हमने ऑप्शन पढ़ा था भाई, upholding कौन सा है? upholding ही रहा, बी ऑप्शन यहां पर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार मुझे आप लोगों से जानना है आपका क्या स्कोर है बेटा, एक बार मुझे आप लोगों से जानना है। ठीक है, मुझे बताओ बेटा आप लोगों का क्या स्कोर है, एक बार मुझे बताएं। दिस इज द आंसर की टू दीज क्वेश्चंस। और यहां जो मैं आपको बता रहा था हर एक शब्द के अर्थ आप लोगों को बताए गए हैं। ठीक है ना, जो भी आपने पढ़ा है
जो भी आप अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक शब्द का अर्थ आप लोगों को बताया हुआ है, वर्चुओसो, सबडूइंग, स्टिमुलेटिंग एंड ऑल। ठीक है, ये जो 4 शब्द आते हैं ये सारे हमारे होमोफोन्स हैं बेटा, सिमिलर साउंडिंग वर्ड, ऑगर 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 और, ठीक है ना, इन सभी का फर्क क्या है, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड एग्जांपल्स यू कैन सी। ठीक है, एंड ये हमारा नया बैच है। अब आप अपनी फॉर्मूला बुक जरूर ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब आप अपनी फॉर्मूला बुक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में आप जो भी पढ़ रहे होते हैं, आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जिस स्टडी मटेरियल के जरिए आप अपना सारा कंटेंट कम समय में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो अब आप लोग मेरी तरफ से पूरी तरह फ्री हैं। ठीक है ना, कल मैं 10 मिनट के लिए आप लोगों की क्लास लेना चाहूंगा, जिसमें मैं, अगर आपसे रिलेटेड कोई भी बात होगी या जो भी आप लोगों के लिए, आप लोगों की कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, अगर उससे संबंधित कोई बात है तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। मैं उससे रिलेटेड कोई बात करना चाहूंगा, करूंगा, फिर उसके बाद हम आप लोगों से विदा लेंगे दोस्तों। तो आज का स्कोर आया है भाई 24 है, 23 करेक्ट हुए, 23 करेक्ट हुए। तो ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात करते हैं दोस्तों। अब आप अपनी प्रैक्टिस रिवीजन करते रहें। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है, परेशानी है, हम अगली क्लास में 10 मिनट के लिए आपसे मिलेंगे, करेक्ट 11 बजे मिलेंगे तैयार होके। ठीक है, फिर कुछ नया शुरू करेंगे आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। बाकी डेली शॉर्ट्स का आप आनंद लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, मस्त रहिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।